नमस्ते। मैं भक्ति भिक्षु डॉक्टर अभय बाला। मैं बात कर रही हूँ कोलकाता सिटी से। कोलकाता एयरपोर्ट के पास बागोईटी वही मेरा चेम्बर है। वहाँ पे ही बैठ के मैं बात कर रही हूँ। ये वीडियो मैं बना रही हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों का काम अभी तक हुआ नहीं, या जो लोग काम अभी न्यूली करने जा रहा है। इन लोगों के लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बात याद रखना, इंडिया में तांत्रिक और कस्टमर या क्लाइंट, ये दोनों मिलके ही ये तंत्रों को बिजनेस बना लिया। बिजनेस बनाने की जिम्मेदार सिर्फ तांत्रिक को नहीं है, क्लाइंट को भी है। ये मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे तांत्रिक एस्ट्रोलॉजर तंत्र एस्ट्रोलॉजी को बिजनेस बना लिया। ये मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो ध्यान से सुनना। इससे पहले मैं ये बोलूँगा तंत्र सक्सेस और फेलियर कैसे होता है। मैं 20 साल से काम कर रही हूँ, तो 20 साल से काम करने के बाद डेफिनेटली मुझे कुछ बोलने का मौका तो मिलेगा ही। मैं बोलना चाहता हूँ, जो कोई भी मेरे पास, तो हर लोगों को मेरे पास आना पॉसिबल नहीं होगा, मेरे पास आएगा भी नहीं, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। जो लोग मेरे पास नहीं आ रहा है, ये मैसेज उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी तांत्रिक के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास काम करने से, जाने से पहले, बात करने से पहले, काम देने से पहले कुछ टॉपिक्स, कुछ टिप्स और कुछ सब्जेक्ट्स ध्यान से याद रखना। ये वीडियो अच्छे से देखकर आप प्लान करना, किसके पास जाना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे काम होता, कैसे काम नहीं होता। पहले टॉपिक ये आपका काम कैसे होगा, तंत्र कैसे सफल होता है, कैसे व्यर्थ होता है। तंत्र सफल के लिए 3 एलिमेंट्स, उपादान बहुत जरूरी है। नंबर 1 पॉइंट्स होता है टाइमिंग्स, समय, राइट टाइम। Firstly we need right time. Secondly we need right step, right instruction. Thirdly we need right performance. ठीक से काम करना, सही से काम करना, संपादन करना, ये 3 पॉइंट अगर सही टाइम पे, सही इंस्ट्रक्शन से और सही परफॉर्म किया जाए, ये तीनों कॉम्बिनेशन अगर हो जाए, ये तीनों मैटर अगर एक साथ मिल जाए, तो काम मिराकिल ही होता है। उसको ही कहता है मिराकिल। मतलब एक ही समय, एक ही टाइम पे, एक ही योजना में अगर सही टाइम पे काम हो रहा है, सही इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रहा है, या सही से और सही से काम परफॉर्म हो रहा है, संपादन हो रहा है, अगर ये तीनों चीज़ एक साथ में मिल जाए तो काम होता है मिराकिल। लेकिन मैक्सिमम जो केसेस में देखा जाए, ये तीनों चीज़ एक साथ में ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता, क्लाइंट बहुत डिले होके काम कर रहा है, ये अर्ली काम कर रहा है, लेकिन फिर भी जिसके पास काम दे रहा है वो गलत है, या जो इंस्ट्रक्शन फॉलोअप करना है वो इंस्ट्रक्शन फॉलोअप नहीं कर रहा है। मान लीजिए इंस्ट्रक्शन फॉलोअप करना कैसे गलत होता है। मान लीजिए आपका काम के लिए लगेगा 10 रुपये। 10 रुपये तो नहीं है, मैं इमेजिनेशन के लिए बोल रहा है। तंत्र रियली एक्सपेंसिव मैटर है तंत्र, तो मैं इमेजिन करने के लिए बोला 10 रुपये लगेगा आपका काम करने के लिए, लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है। आपके पास 2 रुपया है, 1 रुपया है, तो 1 रुपये आपके पास, तो 2 रुपये नहीं है, तो अभी क्या किया जाए। तो अभी तो डेफिनेटली तांत्रिक बोल सकते, ठीक है आपके पास तो 1 रुपये है, आप 1 रुपये मुझे दीजिए, मैं आपका काम करके दूंगा। और एक सिर्फ करके नहीं दूंगा, 2-3 दिन में काम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे करके आपसे पैसा लेने का प्लान तांत्रिक का है। क्योंकि आपके पास 2 रुपया है, 1 रुपया है, तो इसमें क्या होगा, अगर अब बाहर और कोई भी अगर बोले 1 रुपये से करके दूंगा, फिर तो जो तांत्रिक के पास अब गया उसका तो लॉस हो जाएगा, घाटा हो जाएगा बिजनेस में। तो फिर क्या होगा, फिर आपको किसी तरह जाने नहीं देंगे। आपके पास जितना भी पैसा है वो लेने के लिए आपको बहुत जल्दी काम करने के लिए वादा करेंगे, और ऐसा वादा में आप लोग फंसते हो। आप लोग सोचते हो 500 में 3 घंटों में वशीकरण हो जाता है, 500 रुपया से 3 घंटों में वशीकरण हो जाता है, तो बहुत बढ़िया बाबा है, बहुत अच्छी बाबा है। और मैं अगर आपको बोलूँ आपका काम के लिए लाएगा 10,000 20,000, तो डेफिनेटली आपको बहुत बुरा लगेगा।
आपको लगे खाने वाला बाबा है, झूठ बाबा है, फेक है, पाखंडी है। क्या बात है? जो मीठी मीठी बात करके बोलता है ठीक है बेटा मैं तो हूँ, चिंता किसकी है, कोई सोचना नहीं है, मैं तो हूँ, आपके पास जो भी है वो मुझे दे दीजिए, मैं काम करके दूंगा, होने के बाद आप दे देना। ऐसा बोलने वाला तांत्रिक को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ऐसा मत करना, क्योंकि तंत्र रियली एक्सपेंसिव है। डे बाई डे तंत्र का मटेरियल इतना रेयर हो जा रहा है जो पैसे से भी नहीं मिलता। मान लीजिए कि हिरन, डियर, आज तक के 30 साल 40 साल पहले 5-7 साल पहले एक हिरन मिलना जितना आसान था, अभी एक हिरन मिलना इतना आसान है क्या? एक बार सोच के देखिए, एक हिरन अभी मिलना आसान है क्या? इस तरह नेचर से बहुत चीज़ जो गायब हो जा रहा है, अभी नहीं है। तंत्रों में पैसा किस लिए लग रहा है? ये जो चीज़ है, सामान है, ये रसोई से अरेंज करने के लिए बहुत टाइम भी लगता है, और कभी कभी असली चीज़ भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए तंत्र एक्सपेंसिव हो रहा है और भी हो जाएगा फ्यूचर में। तंत्र वाला कोई चीज़ फैक्ट्री से नहीं होता, हर चीज़ नेचर से ही मिलता है। तो नेचर डे बाई डे नेचर लॉस हो जा रहा है, नेचर डे बाई डे नेचर को सिचुएशन क्या है आपको तो मालूम है। नेचर अभी बाचा है क्या? प्रकृति का सिचुएशन क्या है? ध्वंस हो जा रहा है ये। तो ये नेचर के लिए, नेचर में ऐसे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बहुत रेयर होने के लिए फिर तंत्र एक्सपेंसिव हो जा रहा है ये। लेकिन फिर भी तांत्रिक लोग तंत्र एक्सपेंसिव ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलने में बिजनेस में फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि उसमें थोड़ा कुछ लोग आ पाएगा। अगर मैं आपको अभी बोल दूँ, अगर मैं आपको बोल दूँ तंत्र बहुत एक्सपेंसिव है, तो जिन लोगों के पास पैसे नहीं वो लोग तो नहीं आएंगे। अगर वो लोग नहीं आएंगे तो तांत्रिक का फ़ायदा कैसे होगा? वो लोग तो बोलेगी ठीक है मैं करके दूंगा, जो कुछ भी मैं करके दूंगा। इसलिए तंत्र काम करने के लिए तांत्रिक के पास जाने पे आप लोगों का काम मैक्सिमम नहीं हो रहा है। जो पैसा काम करने में लाएगा वो मांगते नहीं है, क्योंकि वो अगर मांगा जाए तो क्लाइंट तो नहीं देंगे। ऑनलाइन से अगर किसी से मांगा जाए 57,000, अगर मांगा जाए 36,000 मांगा जाए, 21,000 मांगा जाए, तो आसान नहीं है। कितने पैसा तो आसान नहीं है। कितना लोगों के पास 10,000 होता है, कितने के पास 5,000 20,000 होगा? बहुत लोगों के पास 5,000 की 2,000 भी नहीं है। बहुत लोग एक महीने में काम करता है 10,000 से 12,000 से 15,000 से काम करता है, उसका सैलरी है। वो कैसे 20,000 से काम करेंगे? अगर फिर ऐसा सिचुएशन है तो अगर तांत्रिक लोग कैसे बिजनेस करेंगे अगर हर लोगों के पास 20,000 10,000 मांगे तो? इसलिए पैसा मांगता है बहुत कम, और काम होता है किसी को काम नहीं होता, 10% भी काम नहीं होता। इसलिए वर्तमान जो मार्केट है इतना ख़राब हो गया। एवरी क्लाइंट के कहना है कि मैंने काम कर दिया, काम में पैसा दिया, लेकिन मेरे पैसा लेके काम नहीं किया, फ़ोन बंद किया, ऐसा बोल के जा रहा है एवरी क्लाइंट। 90% क्लाइंट की यही बात है, इससे पहले मैंने काम किया 1,000 2,000 से, लेकिन मेरे काम नहीं हुआ, मैंने काम नहीं कराया। जो 1,000 से 2,000 से काम करने में पैसा दिया उसको भी मैं कैसे बोल सकते कि आपका काम के लिए 10,000 लगेगा? ऐसा भी बोलने भी मौका नहीं मिलता। फिर भी वो लोग सोचते हैं असली तांत्रिक मुझे कहाँ मिलेगा। असली तांत्रिक ढूंढने से पहले असली कैंडिडेट भी होना चाहिए। एक तंत्र परफॉर्म करने के लिए सही टाइम की ज़रूरत है, लेकिन एक क्लाइंट घूम के 2-3 महीना 6 महीना लगाता है। अगर वो 2-3 महीना घूम के बाद अगर कोई आशिक तांत्रिक के पास जा भी, फिर भी वो आशिक तांत्रिक भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका टाइम ऑलरेडी ख़त्म हो जाता है। टाइम सबसे कीमती चीज़ है। टाइम के साथ अगर चला जाए तो मान लीजिए भगवान के साथ हो आप, काल होता है टाइम, काल से होता है महाकाल।
जो काल के साथ है वो महाकाल के साथ है, भगवान के साथ है। जो सोई टाइम पे ये सब कुछ करता है सोई टाइम पे, उसका ज़िंदगी में सब कुछ सही होता है। जितना जो इंसान टाइम को जितना वैल्यू देते हैं वो इंसान ज़िंदगी में उतना ही सफल है। टाइम के साथ रहना मतलब महाकाल भगवान के साथ रहना। सो टाइम को छोड़ के, टाइम को ओवरटेक करके कोई सफल नहीं हो सकते। तो तांत्रिक भी कुछ नहीं कर सकते। इवन खुद भगवान को भी कोई हाथ नहीं है, कोई हैंड नहीं है, कोई करने का नहीं है। अगर टाइम चला जाए तो टाइम के साथ अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो अप किए जाए, सही इंस्ट्रक्शन और सही से किए जाए तो डेफिनेटली काम होगा। और आपका काम होगा ही नहीं होगा ये भी मैंने कैसे करना, आपका काम होगा नहीं होगा ये जानने के लिए आपको एक तांत्रिक के साथ टाइम देना पड़ेगा। आपका जो सिम्टम रिकॉर्ड्स देना होगा, आपका अगर बात जे टाइम है तो वो बताना होगा। आपका हैंड राइट हैंड का जो पाम लाइन है वो शो करना होगा। आपका केसेस को अच्छी से बताना होगा, कब से हुआ, कैसे हो रहा है, अभी सिचुएशन क्या है। इसलिए 2-4 घंटा मिनिमम टाइम लगता है। लेकिन एक तांत्रिक इतना टाइम आपको कैसे दे? दिन में 200-300 क्लाइंट फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं। एक एक क्लाइंट के से अगर 2000-1000 लिए जाए, दिन में 2-3 लाख हो जाएगा। और ऐसे क्लाइंट भी मैंने देखा, अगर क्लाइंट का अगर मैं बोलूँ 2000 कंसल्टेशन फीस आप दे के 2-3 घंटा वेट कीजिए, मैं देख के बताता हूँ, वो देने के लिए राज़ी नहीं होता। मैक्सिमम क्लाइंट राज़ी नहीं होता, क्योंकि उन लोग ये लगता है, क्योंकि मार्केट ऐसे हो गया कि 2000 में जब काम हो जाता है तो 2000 मैं क्यों दूंगा सिर्फ बात करने के लिए। लेकिन तांत्रिक कंसल्टेशन सिर्फ बात नहीं है। तांत्रिक कंसल्टेशन का मतलब होता है आपका जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को उसका रीजन ढूंढना। रीजन 2 तरीक़ा से होता है, 2 टाइप का होता है, एक एक्सटर्नल रीजन और एक इंटरनल रीजन। एक्सटर्नल रीजन होता है साइंटिफिक, जो बाहर से मेजरमेंट किया जाए, आप भी मेजरमेंट कर सकते हैं। और इंटरनल रीजन होगा तंत्र और एस्ट्रोलॉजी से पता होता है, सिर्फ तांत्रिक और एस्ट्रोलॉजर पता कर सकते हैं। प्लैनेट का कंजंक्शन जाना होगा, प्लैनेट का सिचुएशन देखना होगा, कौन सा प्लैनेट आपका साथ है, कौन सा प्लैनेट आपके साथ नहीं है। ये जो सिचुएशन आपका ज़िंदगी में पैदा हुआ, क्रिएट हुआ, बन गए, किस लिए हुआ, प्लैनेट की सबसे कौन सा जिम्मेदारी है इसका, फिर भी देखना होगा। इसलिए कोई ह्यूमन है क्या, कोई मैन है, कोई आदमी है क्या, किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं किया, कोई ब्लैक मैजिक वाला कोई प्रभाव है क्या, ये भी देखना है। ये भी देखना होगा कोई बैड सोल, कोई बैड स्पिरिट से ऐसा हो रहा है कि, ये भी देखना होगा। इंटरनल रीजन ढूंढना, एक और इंटरनल रीजन, इसमें टाइम लगता है। आपका काम में कितना पैसा लगेगा ये ढूंढने के लिए सबसे पहले देखना होगा आपका सिचुएशन क्या है, इसके रीजन क्या है, उसके हिसाब से स्टेप लेना होगा। स्टेप के हिसाब से पैसा की बात होता है। ये टोटल मेटल पहले ऑब्जर्व करना होगा, फिर एनालिसिस करना होगा, फिर जजमेंट, फिर मैं बता सकता आपका काम में कितना पैसा लगेगा। लेकिन आजकल क्लाइंट भी इतना बिजी है, इतना पेशेंसलेस है, बोल दीजिए 2-3 घंटा वेट कीजिए, देख के बताता हूँ, उतना भी उनके हाथ में टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा होने में काम कभी नहीं होगा, नहीं होता। इतना आसान नहीं कोई एक काम करना। ज़िंदगी अगर इतना आसान होता, दुनिया इतना आसान होता, तो किसी को कोई दुख नहीं रहता। आपको टाइम देना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा। इवन कोई एक तांत्रिक के साथ या कोई कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट करने के लिए, कोई तांत्रिक के साथ कंसल्टेशन करने के लिए आपको उनको फ़ीस भी देना चाहिए। लेकिन आपको तो ऐसा मंजूर नहीं, क्योंकि फ़ीस क्यों दूंगा, और इसलिए आप लोगों को ऐसा सिचुएशन हो रहा है, काम नहीं हो रहा। कहाँ पे आपको लग रहा है 2000 से तो मैं काम करके दूंगा, तो 2000 फीस मैं क्यों दूंगी, इतना पैसा कहाँ से। यही बात सबसे पहले आपको जानना है, आपका जो काम है काम रियली होगा या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपका काम नहीं होगा तो ये काम लेकर और कहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए। दुनिया में जितना प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन साथ साथ नहीं होता। कोई कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत डिले होता है, कोई काम तो होता भी नहीं है, कोई कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं है ही नहीं। फिर भी कोई काम लेने से पहले पहले देखना होगा काम का सिचुएशन क्या है, रियली ये काम होने का पॉसिबिलिटी कितना है, वो पहले देख के पहले ही बोलना पड़ेगा। काम लेने के बाद अगर मैं बोलूँ अभी इसलिए काम नहीं हो रहा है, अभी वो लोग आपका ऐसा कर रहे हैं, अभी कोई दूसरे तांत्रिक आपके पर बांध चला रहा है, ये मारम क्रिया कर रहा है, ये आपको
ख़राब कुछ कर रहा है, ऐसा बाद में बोलने से क्या फ़ायदा हो। तो पहले ही देख के बोलना होगा। पहले देख के बोलने के लिए तो टाइम लगेगा। एक प्रोफेशनल आपको टाइम देंगे 1-2 घंटा 2 घंटा, उसके लिए उनका फ़ीस चाहिए उनको, लेकिन ये फ़ीस तो आपको देने के लिए तैयार नहीं है। फिर वो क्या बोलेंगे, वो पहले में ठीक है 100% गारंटी आपका काम हो जाएगा, 2000 दीजिए, इसमें आप फंस जाते हो। ऐसा मत करना। तो ये वीडियो मैं इसलिए आपको वीडियो में ऐसे ही बोल रहा हूँ जो इंडिया में तांत्रिक लोग, एस्ट्रोलॉजर लोग वाणिज्य कर रहा है, सिर्फ आप लोगों के लिए ही। आप लोग ही ऐसा मार्केट बना दिया, आप लोग ही ऐसा मार्केट बना रहे हो, सिर्फ तांत्रिक का फॉल्ट इसमें नहीं है। तांत्रिक लोग, उन लोग देखा, अगर किसी के पास 50,000 मांगू हो तो मांगना, वो तो आसानी से पाना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं एवरी पर्सन के पास अगर 2000 5000 मांगो तो 10 लोगों से मुझे हो जाएगा 50,000। इसके हिसाब से तांत्रिक लोग बिजनेस में शामिल हो गए। अरे बिजनेस में शामिल करने के लिए आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। तो ऐसा मत करना। अगर आपका काम है, काम लेके कोई कुछ करना है, तो कोई आपके पास जिसके पास ट्रस्ट है, जिसका आपको सही लगे, उनके पास जाके पहले काम को लेके पहले बात कीजिए, ठीक से बात कीजिए, स्टडी कीजिए। एक दिन पहले स्टडी कीजिए, काम बाद में दीजिए। पहले उनको बोलिए आप ठीक से देखिए, ये काम होगा ही नहीं, अगर होगा तो कितना दिन में होगा, कितना पैसा, ठीक से देखने के लिए पहले आप रिक्वेस्ट कीजिए। देख के बिना या सिर्फ फ़ोटो देख के 100% गारंटी हो जाएगा 2 दिन में, ऐसा बोलना रियली मतलब गलत है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। टाइम लगेगा, स्टडी करने की टाइम लगेगा, बहुत है टाइम। आपको भी देना होगा, आपको भी देना होगा वो टाइम, और उनको भी देना होगा टाइम। सिर्फ पैसा से काम नहीं होगा, सिर्फ बात से भी काम नहीं होगा। सही पैसा भी ज़रूरत है, सही टाइम, सही इंस्ट्रक्शन, सही तांत्रिक की ज़रूरत है। सही इंस्ट्रक्शन फॉलोअप करने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदारी क्लाइंट का है, क्योंकि सही इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए जो चीज़ लागेगा उसको क्लाइंट को ही देना पड़ता है। क्लाइंट के पास पैसा कम ही होता है, या क्लाइंट पैसा ज़्यादा नहीं देना चाहता है, इसलिए तांत्रिक वो सही इंस्ट्रक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ करके बताते हैं। बात है 2000 से मैं करके दूंगा, इसलिए बोलते हैं क्योंकि पैसा ज़्यादा उनसे नहीं मिल रहा है, और क्लाइंट लोग भी बहुत खुश हो जाता है, जो ये तो बहुत अच्छा बाबा है, पैसा कम ले रहा है ये। ऐसा कम लेने वाला बाबा लोग आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा है। मार्केट टोटली ध्वंस हो गया। अभी तंत्र वाला काम करने में अगर जाओ तो बैड गुड मिल के मिक्सअप हो गया। कौन सा असली है, कौन सा सही है, ये ढूंढ के बताना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँ, अगर आपको काम किसी से कराना है तो उनको बारे में पहले पता कीजिए, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कितने साल से कर रहा है। उनको जो कुछ भी, अगर कोई मीडिया है, वेबसाइट, सोशल मीडिया, वो भी आप देख लेना। और मतलब जो वादा आपको कर रहा है, वादा रियली रीजनेबल है नहीं, वो आप देखना। 2-3 दिन में काम का वादा आप मत सुनिए। काम करने के लिए मिनिमम तंत्र शास्त्र में मिनिमम 40 डेज़ है, 40 डेज़ है, 21 डेज़ है। 2-1 दिन 3 दिन का कोई बात तंत्र शास्त्र में नहीं है। तो फिर भी कहूँ, अगर आपको ये काम करना है, आप आपका जो ट्रस्टेड प्रोफेशनल है उनको पास जाके आपका काम को पहले, आपको केसेस पहले आप सब दीजिए, उनको पहले क्वेश्चन कीजिए जो आपका ये काम रियली होगा ही नहीं, अगर होगा तो कैसे होगा, ठीक से बताने के लिए आप अपील कीजिए। और पॉसिबल है तो किसी के पास डायरेक्ट जाके बात कीजिए। अभी तो हर लोगों के पास जाना, डायरेक्ट जाके बात करके पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी जितना हो आपके लिए आप वो कोशिश कीजिए। और ऑनलाइन से अगर काम करना होगा तो भी ऐसा ट्रस्टेड और डिपेंडेंट किसी के साथ आप कांटेक्ट करना जो आपको सही से ये सर्विस दे सकते। अगर मेरे से आपको कांटेक्ट करना है या मेरे से कोई सर्विस लेना है तो डेफिनेटली आप मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उसमें पहले व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए। व्हाट्सअप कॉल करने के बाद डिटेल्स आपको भेजना, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस। अगर लाभ मैटर है तो आपका जो लाभार है उनका नाम, फोटोग्राफ भी भेजना। लाभ मैटर हो तो दोनों का नाम, फोटोग्राफ भेजना चाहिए, और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, टाइम लगेगा, जिसका काम है उनका, और दे के 2 से 3 घंटा वेट करना होगा। मैंने जैसे बोला 2 से 3 घंटा मिनिमम लगेगा देखने के लिए, और मेरे फीस दे के आपको वेट करना पड़ेगा पेशेंस लेके। मेरे कंसल्टेशन फ़ीस 2000 रुपीज़। मैं ऑनलाइन से ऑफलाइन से फ़ीस एक ही लेता हूँ, और मैं ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत साइड से मैं काम करता हूँ। मैं कभी कभी तारापीठ जाके भी काम करता हूँ, कभी कभी मैं कामाख्या जाके भी काम करता हूँ जब ज़रूरत होता है।
क्योंकि एक्चुअली काम करने के लिए का तारापीठ कामक का मेन मैटर नहीं है, ठीक से काम करना ही सबसे बड़े मैटर है। क्योंकि ये तंत्र यूनिवर्सल है, सिर्फ इंडिया वाले के लिए नहीं है, तंत्र सारी दुनिया के लिए है। अगर ऐसा मैं सोचूँ तो सारी दुनिया के हर लोग तो तारापीठ के कामाख्या में नहीं आ सकते। उनको काम हासिल करने के लिए उन लोगों को पास भी जाना ऐसा भी नहीं है। जो लोग जहाँ पे भी है वही लोग बैठ के ही सही से काम किया जाए तो काम होता है। वही तो मैंने बोला ना, 3 चीज़ की ज़रूरत है, राइट टाइम, राइट स्टेप, राइट परफॉर्मेंस। 3 राइट ऑप्शन अगर मिल जाए तो काम डेफिनेटली होता है। तो फिर भी आपको मैं चाहूँ अगर आप किसी भी पास आप जाओ तांत्रिक काम करने के लिए, आप ठीक से पेशेंस लेके आप ऑब्जर्व कीजिए, सस्ते वाला बात मत सुनिए, मीठी मीठी बात सुन के सस्ता वाला ऑप्शन मत चुनिए। तंत्र कोई सस्ता चीज़ नहीं है, पैसे से भी ये चीज़ नहीं मिलता, पैसे से भी तंत्र वाला मैटर नहीं होता। पैसा के बाद में भी ये काम करना बहुत मुश्किल है। फिर ये तंत्र वाले के जो लोग वाणिज्य कर रहा है, व्यापार कर रहा है, व्यापार बन गए अभी, इन लोगों से आप दूर रहिए, केयरफुल हो जाइए। और तांत्रिक लोग ढूंढ का आपका जिम्मेदारी है। चीटेड होने के बाद स्मार्ट होने के कोई ज़रूरत नहीं है। चीटेड होने से पहले सोच के प्लान करके तांत्रिक के पास जाइए। तब आप लोग अच्छी रहिए, आप लोग का अच्छा हो, ये मैं चाहता हूँ।